हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, मैंने लगभग किस तरीके से अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, साथ ही साथ अगर आपको दिया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आई होप कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लो। आप मुझे डाउट पूछो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कंफर्म। जो प्रीवियस लेक्चर का लिंक होता है मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। और वीडियो के एंड में आपको ऑलरेडी ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो एचएससी मैथमेटिक्स का पूरा एक बोल सकते हैं कि हाँ, प्लेलिस्ट है बच्चों। प्लेलिस्ट, दिमाग में वर्ड नहीं आता एक्चुअली, प्लेलिस्ट। सो प्लेलिस्ट भी मैं दे देता हूं, ठीक है। एक और चीज, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सारे मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो भाई करना क्या है? सबको पता है क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। यार इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, क्योंकि वीएसएम एकेडमी ये कोई एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है, राइट। नो डाउट इस फैमिली में अभी कुछ ही लोग हैं, लेकिन ध्यान देना, धीरे 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 ये फैमिली आगे बढ़ती जाएगी और आप सभी लोग इस वीएसएम एकेडमी के क्या है, मेंबर्स है। तो जब कभी भी एक फैमिली होती है बच्चों, तो इस फैमिली में क्या होता है कि एक दूसरे की लोगों को हमें एक दूसरे का क्या करना है, सपोर्ट करना होता है। आप मुझे करो, मैं आपको करूंगा, राइट ना। और रही बात मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एंड इतना इजी वे से एक्सप्लेन करने का जो तरीका है आपको इसी चैनल पे मिलेगा, राइट। तो आप कभी भी याद रखना, आप कोई भी टॉपिक आप इस चैनल पे आओ और देखो, आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत इंजॉय लगने वाला है, ठीक है। हो सकता है कभी मोनोटोनस जॉब लगने लगती है कि हाँ यार सिर्फ पढ़ा रहे, क्योंकि क्या होता है बच्चों ना कि अगर बीच बीच में बहुत देखो, बीच बीच में बातें भी करते रहता हूँ, लेकिन इट इज नॉट लाइक कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हम बातें करें, क्योंकि स्टडी भी तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव चैनल का कि स्टडी है, यहां हम आगे फालतू बातें करने से चाहे पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम कितना इंपॉर्टेंट आप सबको पता है। टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, टाइम मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट। इसलिए बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.3। बिफोर दैट एग्जैक्टली हम सीखने वाले हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो लास्ट लेक्चर में आपको सब कुछ समझा है, आगे हम बात करने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है बच्चों, राइट, मैट्रिक्स ए, एंड मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m बाई p, ओके। मान लो मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स b, एंड b का ऑर्डर है बच्चों p बाई n। क्लियर? अब ध्यान देना सब लोग, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं। और एक बात और, मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर एडिशन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। देखो क्या होता है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसके लिए क्या चेक करोगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। बोले फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है? ए, उसका नंबर ऑफ कॉलम कौन है? पी। फिर सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, यहां पे सेकंड मैट्रिक्स कौन है? बी, उसका नंबर ऑफ रो कौन है? बोलो पी। तो याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, राइट। सो नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो गया, फटाफट याद रखना उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो यहां पे पीपी सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी। अब जब ये ए बी मिलने वाला है, सवाल उठता है कि सर ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? अरे ये तो गलती से हो गया, परफेक्ट। ए बी का ऑर्डर क्या होगा? सो इस ए बी का ऑर्डर ध्यान देना ए और बी से ही मिलने वाला है। ए और बी के पास देखो, ये P और P तो आपका हो गया इक्वल, हाँ है ना। तो बचा कौन यहां पे बचा है M, और यहां पे बचा हुआ है N। तो बच्चों ये जो M और N है, मतलब क्या बन जाएगा? M बाई N। सो इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। और जो बचेगा ऑर्डर के अंदर, जो वैल्यूज नंबर बचते हैं, वही हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द
मल्टीप्लिकेटिव जो भी आपका न्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर। ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूं मैं। सो एग्जांपल में मैं छोटा सा यहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिख ही रहा होगा। मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। बच्चों ध्यान देना, मैट्रिक्स ए में A11 A12 A13 दिया गया है, उसका ऑर्डर क्या है बच्चों 1 3। फिर बी मैट्रिक्स में B11 B21 B33 दिया है, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। अब हम चेक करते हैं कि भाई क्या है। तो पहला मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है ए बी, क्या निकालना है बच्चों ए बी। सो ए बी निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बोलो क्या है 3। सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दैट इज इक्वल टू 3। दोनों सेम है क्या? यस। अगर दोनों सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ए बी। अब ए बी के अंदर बच्चों जो भी आने वाला है उसका ऑर्डर क्या है? तो यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा 1, तो ऑर्डर क्या होगा 1/1। सो 1/1 मतलब एक रो और एक कॉलम। देखा आपने, एक ही रो एक ही कॉलम आने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? अब याद रखना आगे कॉन्सेप्ट अब आता है। एक रो एक कॉलम मैंने बोल दिया क्योंकि इसका ऑर्डर 1/1। तो एक रो एक कॉलम मतलब एक रो एक कॉलम, तो रो कहां से लेते हैं हमेशा? फर्स्ट मैट्रिक्स। याद रखना, रो कहां लेंगे हमेशा? फर्स्ट मैट्रिक्स से। और कॉलम कहां से लेंगे? सेकंड मैट्रिक्स। तो रो कहां से आने वाला है? फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में एक ही रो है, देख लो आप लोग। यस, A11 A12 A13 जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। और सेकंड मैट्रिक्स में लेंगे कॉलम जिसके अंदर एक ही कॉलम है, उस कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट है B11 B21 B31। अब ध्यान देना, यहां का फर्स्ट रो यहां का फर्स्ट कॉलम लिया। अब जब कभी भी आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करेगा, अगर आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो बच्चों वहां पे 3 एलिमेंट है तो यहां पे भी 3 एलिमेंट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 एलिमेंट या 1 एलिमेंट आ जाए कॉलम में, नो। क्योंकि 3 एलिमेंट है और यहां पे भी 3 एलिमेंट रहेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। ये तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बोलो कौन है? A11। यहां पे बोलो कौन है? B11। दोनों का मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा बच्चों? A11 इंटू B11। बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? प्लस। फिर सेकेंड एलिमेंट बोलो कौन है? A12। यहां पे B21, फटाफट मल्टीप्लाई करो बच्चों। A12 इंटू B21, बाय डिफॉल्ट साइन क्या होगा? प्लस। थर्ड एलिमेंट क्या है बोलो? A13 और B31। सो A13 मल्टीप्लाई बाय B31, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं नंबर के फॉर्म में, कोई गलती ना हो जाए आपसे। तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A दैट इज 1 2, एंड मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है B दैट इज मान लो 1 and 4 है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब मुझे निकालना है ए बी। क्या निकालना है बोलो? ए बी। तो पहले वाले का ऑर्डर एक रो दो कॉलम है, तो इसका बोलो क्या हो जाएगा 1/2। सेकेंड वाले में कितना रो है बच्चों? 1 2, दो रो और एक कॉलम 2/1। तो यहाँ पे 2 और 2 सेम है। अगर 2 2 सेम है इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। अब जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? इधर का 1 और इधर का 1 मतलब 1/1, क्लियर। इसका ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा? 1/1। तो ऑर्डर आपका 1/1 हो गया। अब क्या करने वाले हैं ध्यान देना। तो 1/1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहां का आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो में दो एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी दो एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड सेकेंड के साथ। तो 1 1 के साथ होगा, सो 1 इंटू 1 बाय डिफॉल्ट, प्लस 2 4 के साथ होगा तो 2 इंटू 4, ओके, यस 2 इंटू 4। तो बच्चों ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, फाइनली इट इज 9। परफेक्ट। तो हमारा ए बी की वैल्यू क्या मिली? 1/1 का मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या है? 9। देखा, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर बच्चों। सो इतना होने के बाद अब हम मतलब इन शॉर्ट मैंने तो बोलना चाहता हूं कि लगभग बेसिक्स तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, और आगे जब हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन और इजी लगने लगेगा। बट मेक श्योर दैट, याद रखना, मैट्रिसेस में इट इज नॉट नेसेसरी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। कभी कभी इक्वल हो जाता है बट मैक्सिमम चांसेस है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बच्चों ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। ऐसा मैंने बोला नहीं होते मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होते, कहीं कहीं पे ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि दे आर नॉट इक्वल। कंफर्म, ये चीज याद रखना। एंड
प्लीज बच्चों मैं आपसे फिर से एक बात कर देना चाहता हूं कि सब और सब आपके दिमाग की उपज है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ये चैप्टर इजी है। जो लोग बोलते हैं चैप्टर इजी है मतलब डेफिनेटली वो चैप्टर इजी हो जाएगा, और जो लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है भाई उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। कंफर्म? तो मैं आपको यहां पे एक चीज बोल देना चाहता हूं कि इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कभी मैं आपको कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की भी बात करूंगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर यही बात रखो कि नो, ये कॉन्सेप्ट इजी है, इजी है, इजी है। बस धीरे धीरे उसको सीखो, ऑटोमेटिकली समझेगा। नहीं सीख पा रहे हो तो मैं हूं ना यहाँ पे यार, मुझसे डाउट पूछो, मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं नहीं बताऊंगा तो आप बोलना। लेकिन इतना फ्री में आपको नॉलेज दे रहा हूं गाइस, और क्या चाहिए आपके लिए? क्योंकि ठीक है, तो ज्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करते और मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2.3 एक्सरसाइज पे। चलो गाइस, ओके सो या, तो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, इवैल्यूएट 3 2 1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या दिया यहाँ पे? 3 2 1। ओके, एंड दिस इज 2 -4 एंड 3। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई करने के पहले इनको ऑर्डर लिख दो। बोलो पहले में क्या ऑर्डर है? 1 2 3, तीन रो है ना, 1 2 3 बराबर ना। तो तीन रो है, इसका मतलब 3 कॉलम एक ही, इसलिए 3/1। और दूसरे में क्या है? 1/3, तो 1/3, क्योंकि एक रो और तीन कॉलम, देखो ना एक रो है। ओके, एंड 1 2 3 3 कॉलम्स है। क्लियर? तो 1/3। नाउ अब हमको चेक करना है मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा। सो देखो बच्चों, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 1, सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो दैट इज 1, दोनों सेम है, इसका मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन होगा। और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो मैट्रिक्स जो बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो बोलो क्या होगा बच्चों ऑर्डर? 3 का 3 के साथ, मतलब 3/3 का ऑर्डर होगा। देखा आपने? 3/3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, माइनस नहीं बच्चों, ये जस्ट डैश दिखा रहा हूं। ओके, ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये डैश हटा के आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट की बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं इसकी बात करने वाला हूं। इसकी बात करना है तो इसका पोजीशन क्या है बच्चों? ये मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, देखो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है तो पहले वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट रो ये है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम ये है। और कोई आने वाला क्या? देखो गलती मत करना प्लीज, यहां का रो लेना है, फर्स्ट से हमेशा रो। देखो ये आपका रो है, ठीक है, ये आपका बच्चों रो है। कौन रो है? आपका 3, और कॉलम यहाँ पे क्या है? 2 बराबर ना। सो 3 and 2, वहां पे भी एक एलिमेंट, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, परफेक्ट। तो 3 × 2 वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 6। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका, ठीक है। तो एक मिनट है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर करते हैं। हाँ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? 6। अब आते हैं इस एलिमेंट के पास, देख रहे हैं सबको जो मैं डॉट किया? तो ये मेरा बच्चों क्या है? आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट रो लेना है और सेकंड कॉलम लेना है। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो क्या होना है? 3 और -4, 3 4 जा -12। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 3 3 3 3 जा 9। ओके, तो ये हमने लगभग फर्स्ट वाले का मैट्रिक्स कर दिया। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग आगे सेकेंड रो के लिए। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड रो में कौन है? 2। फर्स्ट, फिर फर्स्ट कॉलम 2, तो 2 2 जा 4। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 4 जा -8। ओके, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम यहाँ पे कौन है? 3, 2 3 जा 6। अगर डाउट है पूछो मुझसे यार, घबराओ मत। ठीक है, ऐसे रखने का, एक रो लेने का। देखो बच्चों एक सिंपल सा फंडा, यहाँ का फर्स्ट रो लिया ना, उसका मल्टीप्लाई हर कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 1 1, सेकंड कॉलम के साथ 1 2, थर्ड के साथ 1 3। अगर सेकंड रो है तो अगेन सेकंड रो का भी सबके साथ 1 2 3 के साथ। सेकंड 1 तो 2 1, सेकंड 2 तो 2 2, सेकंड 3 तो 2 3। अगर थर्ड रो है तो थर्ड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। तो 3 1 3 2 3 3, देखा आपने? इसी तरीके से, सो उसी तरीके से मेरा 1 यहाँ पे क्या है बच्चों? थर्ड रो में है। तो 1 का मल्टीप्लाई एक बार 2 के साथ, तो 1 3 1 हो जाएगा। फिर -4 के साथ 3 2, 3 के साथ में 3 3। तो फटाफट 1 का 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 1 का -4 तो -4 आएगा, एंड 1 का 3 बच्चों क्या आएगा? 3। देखा आपने? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर? चल
अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखो साइड में यहीं पे ले रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों आपका 2 - 1 एंड 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों 4 3 1। अब देखते हैं पहले ऑर्डर क्या होता है बच्चों। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, पहले वाले का ऑर्डर है वो एक रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम। सो चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। जी हाँ, सो आपका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना रो कितना कॉलम बच्चों, एक रो एक कॉलम, सो 1/1। एक रो एक कॉलम मतलब क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा ना यहाँ पे। हाँ, उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ का फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ का फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, सो क्या होने वाला है, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, देखो प्रीवियस वाले में हर एक रो में एक ही एलिमेंट था, हर एक कॉलम में एक ही एलिमेंट था, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली आंसर लिख दिया। बट यहाँ पे क्या है, हर एक रो में 3 एलिमेंट है, हर एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। बात की बात है कि एक ही एक है यहाँ पे। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला बंदा है, ये 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 4 जा 8 देन प्लस, अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो आपका आएगा -3। देन बच्चों क्या हो जाएगा आपका ये 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो 3 1 जा 3। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमें क्या मिलने वाला है, 8 - 3 + 3। तो हमें जब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जी हाँ 8। ये फाइनल आंसर देखा आपने। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखना। क्लियर, परफेक्ट। आगे मूव करते अगले क्वेश्चन के पास। अरे ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें लेंदी है तो क्या हुआ, हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है बच्चों। तो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आप देख ही रहोगे, क्या बोला, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। एक बात और याद रखना बच्चों, यहाँ पे ए आपका 3/3 का मैट्रिक्स आप देख रहे होगे एंड बी भी आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली होने वाला है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आंसर आएगा वो भी 3/3 का है, क्योंकि यहाँ पे 3/3 3/3 आएगा। अगर सोचो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स होते हैं 2/2 के, तो आंसर भी हमारा 2/2 का ही आता। ठीक है, समझ गया ना कॉन्सेप्ट, जी हाँ। 3 0 2 1 2 1। अब 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है, थोड़ा सा मैट्रिक्स मैं बड़ा बना दे रहा हूँ सो दैट कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, देखा आपने। चलो, तो इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब देखो सब लोग ध्यान देना, सब लोग इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ करूंगा, फिर थर्ड कॉलम के 1/1। चलो फर्स्ट के साथ करते हैं, -1 × 2 आपका आएगा -2, फिर 1 × 3 +3, 1 × 1 +1, देखा आपने। फिर इसी का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो -1 × 1 -1, 1 × 0 +0, 1 × 2 +2, नहीं समझा पूछना, ठीक है। फिर -1 × 4 -4, then 1 × 2 is +2, then 1 × 1 is +1, देखा। तो फर्स्ट वाले रो का मल्टीप्लाई मैंने तीनों के तीनों कॉलम के साथ कर दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे लेना है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये आपका ये है। अभी सेकेंड रो का मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ, एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करते हैं, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 0 × 1 +0, बात खत्म। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 जा 2, 3 × 0 is 0 and 0 × 2 is 0, परफेक्ट। देन सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो बच्चा 2 4 जा 8, देन 3 2 जा 6 एंड 0 × 1 is 0। फिर हम लेते हैं लास्ट वाला बंदा। सो लास्ट वाला बोलो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे देखो सब लोग देख लो, यहाँ पे 1 - 3 1, ओके। तो अभी 1 - 3 1 का मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट वाला बोलो 1 × 2 is 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 3 is 9, then 1 + 1, then 1 × 1 is 1, then 1 × 1 is 0, -3 × 0 is 0, then 1 × 2 is +2, 1 × 4 is 4, -3 2 -6, एंड बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि इतना भी मतलब नो डाउट इजी है ये चीज, राइट ना, बट आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना इसके अंदर। यस, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज +1 +1 +1 इज +2 हो जाएगा, 2 - 1 इज +1,
-2, oh sorry, -4 plus 3 is -1, then 4 plus 9 is 13, 2 plus 0 plus 0, that is 2, 4, 8 plus 6 is 14, then 2 plus 1 is 3, 3 minus 9 is -6, 1 plus 2 is 3, and 4 plus 1 5, 5 minus 6 is -1. ओके, ये हो गया आपका ए बी। अब ए बी निकल गया ना, तो आप क्या निकालोगे, बी ए, राइट बच्चों। तो बी ए निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सेम चीज, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को भी, राइट। ओके, बी ए, तो बी ए में क्या लिखेंगे, पहले हम लोग बी का वैल्यू 1, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट 1, हमारा 214 है, 214 302 121 -1 1 1 230 230 1 -31। सेम वे से गाइस जैसा हमने ए बी के लिए किया वैसे बी ए के लिए भी करने वाले हैं। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो ज़्यादा मैं आपको इसमें एफर्ट ज़्यादा डालने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ गया कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 1 2 3। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसका मैट्रिक्स का बड़ा कर देता हूँ इसको। तो अभी कैसे होने वाला है समझ के लो, यहाँ पे क्या बोलने वाला बच्चों में एग्जैक्टली हम लोग जो एलिमेंट्स लेने वाले हैं, बराबर ना, ये देखो, ये आपका फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, चलो करो फटाफट। 2 1 जा -2, 1 2 जा +2, 4 1 जा +4, परफेक्ट, देन 2 1 जा +2, 1 3 जा +3, 4 3 जा -12, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2, 1 into 0 is 0, and 4 1 जा 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा -3, 0 into 2 is 0, and 2 1 जा +2, then 3 1 जा 3, 0 into 3 is 0, and 2 3s are -6, then 3 1s are 3, 0 into 0 is 0, and 2 1s are 2। नेक्स्ट वन, समझ गया ना क्या करना बच्चों। फिर थर्ड के लिए बोलो 1 1 जा -1, देन 2 2 जा +4, 1 1 जा 1, क्लियर। ये देखो इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थर्ड वाले, ओह सॉरी थर्ड वाले का, तो 1 into 1 is 1, 2 3s are, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, 2 3s are 6, 1 3s are -3, फिर लास्ट में देख लो सब लोग, 1 1s are 1, then 2 into 0 is 0, and 1 into 1 is +1, राइट। इतना होने के बाद हम लोग दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना देते हैं, तो 4 प्लस -2 + 2 0, दैट इज 4, सिर्फ क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, तो 2 + 3 is 5, 5 - 12 कितना होता है बच्चों, 5 - 12 is -7, okay, 4 + 2 is 6, -3 + 2 is -1, 3 - 6 is -3, 3 + 2 is yes 5, -1 + 1 cancel, so we get 4, 1 + 6 is 7, -3 is 4, 1 + 1 2, हमारे पास ए बी भी आ गया और बी ए भी आ गया, तो इक्वेशन बोल दो 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलोगे, तो यहाँ पे राइट में कर रहा हूँ बच्चों में, स्पेस नहीं मेरे पास नीचे, so from equation 1 and 2 you can see AB is not equal to BA, देखा आपने, तो AB और B यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ किया था, स्टेट whether AB is equal to BA, yes AB is not equal to BA, justify आंसर यस, आपने जस्टिफाई कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्लियर। सो आई होप कि आपको अच्छे से अभी समझ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि थर्ड में आपने देखना है कि ए बी और बी ए निकालोगे और चेक करोगे कि वहां अभी शो दैट बोला है, मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों इक्वल आने वाले ही है, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या बोला है बच्चों, सॉरी फोर्थ में क्या बोला है, सो फोर्थ में आपको सबसे पहले करना क्या होगा एग्जैक्टली, ओके। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप निकालोगे बीसी की वैल्यू, राइट लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, पहले आप अलग से बीसी निकाल लो, बीसी निकालने के बाद उसका ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दो बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, राइट आपके पास ए और बी है, ठीक है, एंड जो भी आंसर आएगा बच्चों उसको क्या करोगे, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है, एक मैं लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ, एंड बाकी जो आरएचएस रहेगा आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो
तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखने जा रहा हूं एंड अब मैं आपको फटाफट कराऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो आरएचएस क्या होता है, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी सी। तो नाउ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 0 1 2 3 0। ये लेंदी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जीरो है, तो मैक्सिमम कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ क्योंकि बी और सी को साथ में करना है। तो 2 - 2 - 1 +1 0 एंड 3, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सी लिख देता हूँ बच्चों में। सी क्या दिया आपको, 3 2 - 1 2 0 - 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बी और सी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलो उसका ऑर्डर क्या है, 3/2 एंड इसका ऑर्डर क्या है बोलो 2/3। ओके, तो उस हिसाब से आपका ये 2 और ये 2 सेम हो जाएगा। अगर आपका ये 2 और ये 2 सेम हो गया मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं आपका ये जो a है उसको कॉपी कर लेता हूं। सो 1 0 1 2 3 0 0 4 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या है बच्चों, 3/3 का आंसर आने वाला है। क्लियर, तो 3/3 मतलब पता है ना आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा -4। ओके, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ। तो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -2 इंटू 0 इज 0। राइट, फिर यही फर्स्ट रो आपका मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ। तो बोलो बच्चों 2 1 ज़ा -2 एंड -2 बोलो क्या हो जाएगा आपका +4। ठीक है, अब हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कलर, ये ब्लू कर देता हूं। ओके, अब हमारा सेकेंड रो है तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होने वाला है। तो -1 इंटू 3 इज -3 एंड 1 इंटू 2 इज +2। फिर बच्चों हमारा अगेन सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ होगा। सो बोलो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 इज -2 1 इंटू 0 इज 0। फिर बच्चों हमारा सेकेंड रो का ही मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, -1 इंटू -1 इज +1 एंड 1 इंटू -2 इज -2। ओके, एंड अगेन लेट्स चेंज द कलर, लेट्स इट इज ग्रीन रेड। तो ये 0 3 है बच्चों। ओके, ब्लू ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 3 हो गया। अब ये 0 3 का मल्टीप्लाई मतलब आपका थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू 3 इज 0 एंड 3 2 ज़ा 6। देन अगेन सेकेंड कॉलम के साथ करोगे इसी थर्ड रो का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 2 इज 0 एंड 3 इंटू 0 इज 0। देन जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे थर्ड कॉलम के साथ में तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू -1 इज 0 एंड 3 2 ज़ा -6। तो इन शॉर्ट हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 1 0 1। ये तो एज इट इज है बच्चों, 2 3 0 एंड 0 4 5। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है बोलो, 6 - 4 इज 2 4 + 0 इज 4 एंड 4 - 2 इज 2 -3 + 2 इज -1 -2 + 0 इज -2 1 - 2 इज -1 0 + 6 इज 6 0 + 0 इज 0 0 - 6 इज -6। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, दो नए मैट्रिक्स। अब ये 3/3 के मैट्रिक्स है मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन तो होने वाला है, ये डेफिनेटली होने वाला है। और जो मैट्रिक्स का आंसर है व्हाट, 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। बच्चों कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। चलो फटाफट करते हैं। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या मिलने वाला है, 1 इंटू 2 इज 2 0 इंटू -1 इज 0 एंड 1 इंटू 6 इज 6। देन इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो बोलो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 4 इज 4 0 इंटू -2 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज अगेन इट इज 0। राइट, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2 0 इंटू -1 इज 0 एंड 1 इंटू -6 इज -6। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो बोलो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 देन 3 1 ज़ा -3 0 इंटू 6 इज 0। ओके, द नेक्स्ट वन 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 ज़ा, अभी दो इसका सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ क्योंकि ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। राइट, तो बोलो क्या मिलने वाला है हमें, 2 4 ज़ा 8 3 2 ज़ा -6 0 इंटू 0 इज 0। ओके, एंड अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 2 इज 4 3 1 ज़ा -3
एंड 0 इंटू माइनस 6 इज व्हाट 0, इन शॉर्ट प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो 0 होने वाला ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले के पास, तो थर्ड वाला हमारा ये है बच्चों, क्लियर। तो थर्ड वाले में करना क्या है कि ये जो थर्ड रो है का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 0 इंटू 2 इज 0, 4 इंटू माइनस 1 इज -4, then 5 into 6, 5 6 are 30. Similarly, 0 into 4 is 0, then 4 2s are -8, 5 into 0 is 0, then 0 into 2 is 0, 4 1s are -4 हो जाएगा आपका ये, and 5 6 are -30, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या मिलेगा, 6 plus 2 8, 4 2 minus 6 is -4, 4 minus 3 is 1, 8 minus 6 is 2, 4 minus 3 is 1, then 30 minus 4 कितना होता है आपका 26, तो यहाँ बचेगा -8 and this is -34। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा a इंटू बी ऑफ बी सी। अभी नॉर्मली आप क्या करोगे, ए बी इंटू सी करोगे, ठीक है। तो सेम वे से आप क्या लोगे यहाँ पे आर एच एस, एंड बच्चों क्या निकालोगे, ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे एंड जो भी आएगा उसका सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद इक्वेशन 1, एंड मान लो कि आपके पास जो भी वैल्यू आई है दैट इज इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू व्हाट RHS। तो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि अगर मैं हर चीज कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर बच्चों, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो अगला क्वेश्चन है आप देख ही रहे होगे इसके अंदर वेरीफाई। अभी देखो यहाँ पे भी कितना लेंदी, ध्यान से देखो बच्चों। अभी यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वेरीफाई करना है। अभी 2/2 का इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। तो LHS बोलो क्या है, a इंटू बी प्लस सी, मतलब पहले हमें a लिखना होगा, दैट इज व्हाट 4 - 2 2 3। फिर बच्चों ब्रैकेट दे दो, क्योंकि b और c को ऐड करना है ना। तो -1 1 3 -2 प्लस 4 1 2 -1, क्योंकि ब्रैकेट दिया है उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 -2 2 3 हमने कॉपी कर दिया बच्चों, ब्रैकेट। फिर -1 + 4 is 3, 1 + 1 is 2, 3 + 2 is 5, एंड -2 - 1 दैट इज -3। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन तो होने वाला ही है, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2/2 का ही एलिमेंट मिलने वाला है। ओके, सो क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमें पूरा का फर्स्ट रो मिल जाएगा अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। सो 4 3 12 -2 5 -10 हो जाएगा, ठीक है ना। देन 4 कितना हो गया आपका, 4 2 8 -2 -3 +6। ओके, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में। सो बोलो 2 3 6, 3 5 15, फिर 2 2 4, 3 3 -9। So finally we are having 12 - 10 is 2, 8 + 6 is 14, 15 + 6 कितना बचो, बोलो बोलो 21, 4 - 9 is -5। तो हमें मिल गया LHS। अभी हम क्या निकालेंगे, हमारा RHS, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो एक काम करते हैं, RHS यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में, क्यों आगे जाए हम लोग। RHS, तो बोलो RHS क्या आपका, AB + AC। तो पहले A B प्लस A एंड C। थोड़ा सा आगे चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। A की वैल्यू क्या हो यहाँ पे, 4 -2 2 3। बोलो B की वैल्यू क्या है, -1 1 3 -2। फिर A की वैल्यू क्या है, 4 -2 2 3। फिर बोलो C की वैल्यू क्या है, 4 1 2 -1। आई थिंक अभी सबको मल्टीप्लिकेशन आ गया, 2/2 है तो यहाँ पे भी 2/2 आएगा, यहाँ पे भी 2/2 ही आंसर आने वाला है बच्चों। तो 4 1 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का फर्स्ट रो लो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम लो। सो 4 1 -4, -2 3 -6, बराबर ना, क्लियर। 4 1 सॉरी सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ओके वेट वेट, 2 3 -6, बराबर है, सही था, एक्चुअली सही था, मैं थोड़ा पेन दूसरा यूज करता हूँ। तो 4 1 -4 एंड -2 3 -6। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, 4 1 4 एंड 2 2 4 +4, ठीक है। नेक्स्ट टू सेकंड रो बच्चों, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 2 1 -2, then 3 3 +9।
फिर सेकंड का सेकंड के साथ करेंगे, राइट। सो 2 1 जा 2, 3 2 जा -6, देखा आपने। फिर यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 4 4 जा 16, 2 2 जा -4। देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, 4 1 जा 4, 2 1 जा +2 हो जाएगा। देन सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2 -3। ओके, so now the final answer would be -4 -6 is -10, clear ना। और 4 + 4 is 8, 9 - 2 is 7, 2 - 6 कितना बचा, -4 होता है ना, हाँ। प्लस, okay, this is 16 - 4 is 12, then 4 + 2 6, 8 + 6 14, 2 - 3 is -1। चलो फाइनली देखते हैं क्या आंसर आता है। तो -10 + 12 is +2, 8 + 6 is 14, 7 + 4 is 14 is 21, and -4 - 1 is -5। देखा कितना आसान था ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो सकता है बीच में मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is equal to RHS, and guys if LHS equal to RHS तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे। Therefore A of B plus C that is equal to AB plus AC। Clear? Very good। तो गाइस इतना होने के बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इफ A आपको दिया है, B दिया है, शो दैट मैट्रिक्स AB इज नॉन सिंगुलर। तो आप सभी को पता है कि नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखना आप लोग कि उसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए बी तो है ही नहीं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन के अंदर। एंड गाइस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 4 3 2 -1 2 0, और b की वैल्यू क्या है, 1 2 -1 0 1 -2। ओके, एंड अब मल्टीप्लाई करने जाएंगे हम लोग, तो बोलो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो बोलो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, क्योंकि 3 रो 2 कॉलम है ना। तो ये 3 और ये 3 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर बोलो क्या होगा, 2 2। क्लियर, परफेक्ट। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम आने वाला है बच्चे, यहाँ पे 2/2। ओके, दिस इज माई ए बी की वैल्यू। तो 1 2 3 4। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट के लिए बोलो क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 3 1 जा -3 हो जाएगा, एंड 2 1 जा +2। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे बच्चों हम लोग। सो 4 2 जा, यस 4 2 जा 8, 3 into 0 is 0, and 2 2 जा -4। ओके, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 into 1 is -1, 2 into -1 is -2, 0 into +1 is 0, and -1 2 0 का मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 into 2 is -2, 2 into 0 is +0, 0 into -2 is +। तो फाइनली हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 4 - 3 is +1, +1 + 2 is 3, 8 - 4 is 4, -1 - 2 is -3, and this is -2। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा, 3 4 -3 एंड -2। ओके, नाउ जब मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊंगा तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बच्चों 3 का मल्टीप्लाई -2 में, 3 2 जा -6, फिर माइनस कॉपी किया, 4 3 जा -12। तो नाउ इट इज माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 12 आंसर क्या आएगा, 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो भी मुझे मिला 6 मिला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कंफर्म बच्चों, सो ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इजी था कि नहीं, परफेक्ट। चलो मूव कर दे अगले क्वेश्चन के पास। तो बच्चा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पहले 7th करते हैं, उसके बाद हम लोग 8th करते हैं। ठीक है, 7th में क्या दिया है, a + i की वैल्यू दी है मुझे, बोलो क्या दिया बच्चों, 1 2 0 एंड 5 4 2 0 7 -3।
तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a माइनस आई। तो a माइनस आई तो दिया नहीं क्योंकि a प्लस आई दिया है बच्चों, और ये जो भी वैल्यू है वो a प्लस आई की वैल्यू है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, आपके पास जो a प्लस आई, सॉरी a प्लस बी लिख दिया मैंने, a प्लस आई की वैल्यू है कितना है बोलो, 1205207 ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ हम लोग को निकालना है a माइनस आई। तो अगर मैं a प्लस आई के अंदर -2i करूं, बराबर, और जब -2i करूंगा तो यहां पर भी मुझे -2i करना होगा, क्योंकि अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में -2i किया तो राइट हैंड साइड में -2i करना कंपलसरी है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस आई, राइट, एन इक्वल लिख दो 120542007 फिर एक कॉपी करो, चलो 120, थोड़ा मैंने स्पेस कम रख दिया इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है इसलिए, -2 फिर आई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 100 010, क्योंकि आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 001। नाउ a माइनस आई देखा आपने क्या हो जाएगा बोलो आपका 120542007 देन माइनस कॉपी किया, 2 अंदर भेज दो, 20002, so that is equal to 1 minus 2 आपका हो जाएगा, 1 minus 2 is -1, then 2 minus 0 is 2, 0 minus 0 is 0, okay, so 5 minus 0 is 5, 4 minus 2 is 2, 2 minus 0 is 2, okay, then 0 minus 0 is 0, 7 minus 0 is 7, and -3 minus 2 is -5। देखा आपने, ये आपको मिल गया a माइनस ए। नाउ करना क्या आपको, आपको पता ही है a प्लस आई इंटू ए माइनस आई। भाई अब तो मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, 120 54207 मल्टीप्लाई विथ ए माइनस आई की वैल्यू, -120 देन 522007 अब जो भी आएगा वो क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। सेवेंथ के बाद आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, वेरी गुड। अब एट्थ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो हमको ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर। अब बच्चों याद रखना, a स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दे, दैट इज रॉन्ग, ओके। आपको a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ में ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, सिमिलरली 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फटाफट फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका पूरे के पूरे फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, फिर 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, फिर बच्चों क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, आगे अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, then 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। देखो मुझे एक्सपीरियंस इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, और आप भी जब प्रैक्टिस करने लगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन करते हैं हम लोग, ओके बच्चों। तो 2 2 सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2, देन 2 का मल्टीप्लाई 1 2 2 2 2 1 का मल्टीप्लाई 2 1 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 1 2 जा 2, लास्ट में देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 1। तो हमारे पास जो ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, बोलो क्या होगी, 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 9। ठीक है, देन 4 प्लस दैट इज 8 8 8 9 8, चेक करो यार, 8 8 9, ओके। तो हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। सो बच्चों अगर हमने ए स्क्वायर निकाल दिया, अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो, ए स्क्वायर माइनस 4a निकालने का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 4a दैट इज इक्वल टू, पहले ए स्क्वायर के लिए पुट करो, बोलो क्या 9 8 8
898 ओके स्टूडेंट्स। फिर -4a, a की वैल्यू क्या थी बोलो? हाँ 122, देख लो सब लोग ऊपर, 122 212 221। so now this is equal to 988 माइनस 4 अंदर भेजो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यस। और क्या बाकी है? 9 - 4 इज 5, 8 - 8 0, 8 - 0 8 - 8 0, 9 - 4 5, डायरेक्ट कर रहा हूं फटाफट। 8 - 8 0, ओके ओके ओके, and 8 - 8 0, 8 - 8 0 and 9 - 4 is 5। अब बताओ जरा बच्चों, ये मैंने जो निकाला a स्क्वायर माइनस 4a, उसके सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट है और वो सेम है। अगर डायगोनल के ऊपर एलिमेंट सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर। सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से कभी भी आपको a स्क्वायर आया तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। इन केस अगर a क्यूब आता है तो पहले क्या करोगे बच्चों? a स्क्वायर निकालोगे, बाद में a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, राइट, आपको दिख ही रहा होगा कि आपके पास a दिया है और आपको निकालना है k की वैल्यू, सो दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki इक्वल टू 0, where I is a 2 by 2 unit matrix and O मतलब null matrix, that is बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स of order 2। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बच्चों सिंस हमें पता है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a इंटू a। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पहले a फिर मल्टीप्लाई विथ a। तो बोलो 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7, राइट। तो हमारे पास जो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कैसा होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट के मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 7 इज 0। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 1 हो जाएगा, देन 7 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा, 7 7 ज़ा व्हाट? 49। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। ओके, तो 1 इंटू 0 परफेक्ट। मैं चेक कर जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। माइनस 1 टू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1, यस यस यस। So now it is a square is equal to 1 0 minus 8 and 49। हमारे पास a स्क्वायर आ चुका है। अगर हमारे पास a स्क्वायर आया है तो हम फटाफट बोलते हैं क्या कि सिंस, यहाँ पे करते बच्चों, सिंस व्हाट? a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki ओके इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दिया गया है। सो इसमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या होगा बोलो? 1 0 माइनस 8 49 माइनस 8। बोलो a की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे? 1 0 माइनस 1 7, ठीक है। और माइनस के तो कांस्टेंट है, i की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0 1, और 0 बोल दिया मतलब क्या है? मेरा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है, चलो ओके। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट बच्चों, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1 0 माइनस 8 14, हमने कॉपी कर दिया, देन माइनस ऐसे रखो और 8 को अंदर भेज दो। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा क्या बोलो? 8 0, राइट ना, 8 1 जा 8 0, देन 8 1 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा, 8 7 जा कितना होता है? 56। ठीक है, परफेक्ट। माइनस के अंदर भेज दो, तो के अंदर क्या होता है? के 0 0 के, और दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। अभी जो के वाला बंदा है उसको मैं आरएचएस में भेज रहा हूँ और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो बच्चों। 1 माइनस 8 कितना होता है? माइनस 7, 0 माइनस 0 0, माइनस 8 माइनस माइनस 8 तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0, देन 49 माइनस 56, दैट इज व्हाट? माइनस 7। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस के 0 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस 7 0 0 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर के 0 0 के। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कर रहा हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। ओके स्टूडेंट्स, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस के की वैल्यू क्या आएगी? -7। ये हो गया आपका आंसर, राइट।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो बच्चों, प्रूफ करना है। आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू दी गई है, आपको पहले क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर, फिर आप क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब पता है कैसे निकालना है ना, ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, यस 2/2, क्योंकि यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, उसने बोला भी 2/2 का। ओके, सो आप वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अगर लास्ट में सारी वैल्यू 0 0 0 0 आ गई, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड इट इज अ दैट इज इक्वल टू 0। कंफर्म स्टूडेंट्स, परफेक्ट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ओके गाइस, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन। क्या बोला बच्चों, इफ a 1 2 -2 -2 -1 -2 and b is given, and if a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ध्यान देना बच्चों, कई लोग के दिमाग में ये बात आती है कि ये क्वेश्चन अगर आया है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, फिर a स्क्वायर निकालना पड़ेगा मतलब a इंटू a, बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा b इंटू बी। बट मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। अब बोलो सर इतना लेंदी हो 2 मार्क का कैसे, तो इसका तरीका है, ध्यान से सुनो सब लोग, इसको इतना लेंदी वे से नहीं करना है। लिखो यहाँ पे, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो a का मल्टीप्लाई a में तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b में तो a b, फिर b का मल्टीप्लाई करो, b का मल्टीप्लाई a में तो b a। प्लीज ध्यान देना, a b और b a अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि सर बी ए लिखा है तो ए बी लिख दूं क्या, नो, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा हमारा यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए, देखा आपने, इज इक्वल टू 0। भाई अब तो निकाल सकते हो ना ए बी और बी ए का मल्टीप्लीकेशन, ए बी प्लस बी ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए बी, ए की वैल्यू क्या है, फटाफट लिखो जरा, 1 2 -1 -2, देन 2a -1 b, देन ba 2a -1 b, देन 1 2 -1 -2। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बोलो, यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि आपको पता है 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, तो 1 इंटू 2 इज डायरेक्टली करने वाला, चलो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2। ओके, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो 1 इंटू ए इज ए, 2 इंटू बी इज 2b, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, -1 इंटू 2 इज -2, -2 इंटू -1 इज +2, then second row का multiply second column में, -1 into a is -a, then -2 into b is -2b। ये प्लस प्लस करते हैं बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई देखो, अभी आपको पता है कि इस फर्स्ट का मल्टीप्लाई 1 एंड 2 में करने वाले हैं फटाफट, तो 2 into 1 is 2, a into -1 is -a, 2 into 2 is 4, a into -2 is -2a। क्लियर ना, कि 2 into 1 is 2, a into -1 is -1a, -a, then 2 into 2 is 4, and a का मल्टीप्लाई -2 में -2a। फिर बच्चों देखो सेकंड रो, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 into 1 is -1, b into -1 is -b, -1 into 2 is -2, b into -2 is -2b, is equal to 0। 0 मतलब क्या, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, तो दिस इज 2 minus 2 is 0, a plus 2b, -2 plus 2 0, minus a plus, sorry, minus a minus 2b, कर देता हूँ इसको मैं, हाँ, and plus this is 2 minus a, 4 minus 2a, -1 minus b, -2 minus 2b। ओके, कॉपी किया, इज इक्वल टू 0 0 0 0। ऐड कर दे, चलो फटाफट ऐड करते बच्चों, 0 2 माइनस ए क्या आएगा, 2 माइनस ए आएगा, देन a प्लस 2b प्लस 4 माइनस 2a। ओके, नीचे 0 माइनस 1 माइनस b, तो वही आने वाला है ना, क्यों इतना लिखने जा रहा हो भाई, तो -1 माइनस b, फिर माइनस a माइनस 2b का मल्टीप्लाई -2 माइनस 2b के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0।
चलो अब बाय इक्वालिटी ऑफ, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, अब यहाँ पे घूम देख रहे हो सब लोग, अब लिखने वाला हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया ना, टू मैट्राइसेस। बोलो बच्चों 2 माइनस ए इक्वल टू 0, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। अगर आपको चाहिए तो आप बाकी एलिमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं, हो गया ना काम, इतना 2 मार्क के लिए इतना ज्यादा नहीं करने का, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो जो अगला क्वेश्चन है, ये आपको बोला है फाइंड के, ऐसा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं अब, क्योंकि आपको पता है कैसे करना होता है, ऐसा क्वेश्चन में जस्ट हमने किया था। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर सॉरी, फिर आप क्या लोगे कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे, आई की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, आपका आ जाएगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, यस, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने, क्वेश्चन नहीं करना है। चलो ये क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, 3 में से एक, मतलब 2 दिया है तो 2 में से एक करता हूं, ठीक है। चल तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, जी हाँ 13, पहले लिख लूंगा 4 2 -1 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो भाई रिस्क नहीं लेने का। 2 1 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 -1 1 इज इक्वल टू x एंड y, आपको x y की वैल्यू निकालनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, सो 4 अंदर भेज देना, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 -4 4 3 जा 12, then 4 1 जा 4 0 4 2 जा 8 -3 4 2 1 1, फिर ब्रैकेट, फिर बच्चों क्या 2 -1 1, जैसे जैसे ब्रैकेट दिया है वैसे वैसे करते जाओ, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लाओ, क्या करना क्या है। अभी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स सप्लाई करना पड़ेगा, करो फटाफट। सो क्या हो जाएगा बोलो, 8 -3 5 होता है ना, हाँ 5 6 7 8, यस यस यस, -4 माइनस माइनस +3 ना, इसको देखो, -4 माइनस और माइनस हो जाएगा +3, सो -4 +3 इज -1, 12 -4 इज 8, 4 -2 इज 2, 0 -1 इज -1, 8 -1 इज 7, ये हो गया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2 -1 1, ओके स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। अभी क्या करेंगे, इसका दिखता ऑर्डर 2/3 ऑर्डर है, इसका 3/1 ऑर्डर है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या ऑर्डर आएगा 2/1 का, मतलब 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, देखा आपने। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, -1 इंटू -1 इज +1, 8 1 जा 8, फिर आप सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बोलो क्या आएगा 2 2 जा 4, -1 -1 +1, 7 1 जा 7, एंड इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एक्स वाई। So 10 plus 1 is 11 plus 8 is 19. 4 plus 1, okay, okay. 4 plus 1 कितना होगा आपका 5. 7 plus 5 is 12, right? That is what x and y. अब हम क्या बोलेंगे, जी हाँ, by equality of two matrices. By equality of two matrices, x की वैल्यू होगी 19 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 12। क्लियर, वेरी गुड। तो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्या लिखा है यहाँ पे, जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स, जय wants to buy 4 pens and 8 notebooks, ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks, the price of one pen and one notebook was ₹6 and ₹10 respectively. Using the matrix multiplication, find the amount of each one of them requires for buying the pens and notebooks. तो चलो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान देना कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर जय, ध्यान देना। सो जय के लिए यहाँ पे कितने बोलो, कितने पेन्स हैं, 4 पेन्स और 8 नोटबुक्स ना, ठीक है। सो लिख लेते हैं हम लोग फॉर जय, दिस इज व्हाट 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स बराबर, और उसका कॉस्टिंग लिख लेते हैं हम लोग। कॉस्टिंग यहाँ पे क्या बच्चों, कि 1 पेन और 1 नोटबुक कॉस्टिंग है ₹6 एंड ₹10, देखा आपने।
तो हमेशा पहले आप रो लिखो फिर कॉलम लिखो, ठीक है। चलो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या होगा, पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं सकता। इसका ऑर्डर क्या बच्चों 1/2, इसका है 2/1, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आएगा उसमें क्या रहेगा बच्चों, 1 रो 1 कॉलम। तो क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। 4 का मल्टीप्लाई 6 में करो, बोलो कितना आएगा, 4 6 जा 24 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 10 में, 8 10 जा 80। तो आंसर कितना मिलने वाला है बोलो, 24 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 104। तो 104 भी मतलब फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर्स फॉर बाइंग पेन्स एंड आई। सो जय रिक्वायर्स कितना रुपीज, 140, मतलब सॉरी 104 रुपीज। ओके, तो फॉर जय, जय लिखने का यहाँ पे, जय रिक्वायर्स ₹104। अब यहाँ पे साइड में करता हूं बच्चों में फॉर, किसके लिए बोलो, यस फॉर राम के लिए। अगेन सेम, तो रामू कितने पेन खरीदने हैं बोलो, यहाँ पे 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स, मतलब 5 एंड 12। और प्राइस तो सेम ही है, 6 एंड 10, राइट। सेम 1/2, 2/1, आंसर आएगा 1/1। ओके, तो देयरफॉर 5 का मल्टीप्लाई देखो, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ। तो 5 6 जा 30, 12 इंटू 10 इज 120। जब दोनों करोगे तो बोलो आंसर कितना मिलेगा, 150, मतलब कितना, 150 रुपीज। यहाँ पे लिखो राम रिक्वायर्स ₹150, देखा आपने। तो दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन बहुत इजी था और मैंने लगभग ये 15 के 15 क्वेश्चन इस थर्ड एक्सरसाइज का कंप्लीट कर दिया। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और सब दोस्तों में, ठीक है ना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।